लंका विजय के बाद जब श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी अयोध्या पहुँचे और उनका राज्याभिषेक होने के बाद उन्होंने इच्छा प्रकट की कि राजा दशरथ का पिंडदान किया जाए। इसी सिलसिले में जब वह बोधगया गए तब वहाँ उन्होंने 5 लोगों को ऐसे श्राप दिए जिनको आप भी अज्ञान होंगे उन श्राप के बारे में। तो आइए हम आज बात करते हैं 5 ऐसे किन लोगों को उन्होंने श्राप दिया जो कि उनका फल आज भी भुगत रहे हैं। लंका विजय के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हो गया। तब उनकी माताओं ने इच्छा प्रकट की कि बोधगया जाकर के तुम दोनों भाई अपने पिता राजा दशरथ के पिंडदान कर आओ। तब पत्नी सहित श्री राम और लक्ष्मण पिंडदान करने के लिए बोधगया गए। तब वह जैसे ही वहाँ नदी के किनारे पहुँचे, वो फल्गु नदी के किनारे पहुँचे और सीता को वहीं बैठने की बोलकर बाजार से पिंडदान के लिए सामान खरीदने गए। उन्हें आने में विलंब होने पर वहाँ पर राजा दशरथ प्रकट हुए और राजा दशरथ ने माता सीता को दर्शन दिया और इच्छा प्रकट की कि समय निकले जा रहा है, इसलिए शुभ मुहूर्त में पिंडदान कीजिए। तब माता सीता ने वहाँ उपस्थित बालू रेत के द्वारा राजा दशरथ के पिंडदान किए, जिसके साक्षी वहाँ पर स्थित वटवृक्ष, तुलसी, फाल्गु नदी, उपस्थित पंडित एवं गाय रहे। जब श्री राम एवं लक्ष्मण बाजार से पिंडदान के लिए सामान लेकर के लौटे, तब तक माता सीता दशरथ जी का पिंडदान कर चुके थे। तब उन्होंने बोला कि मैंने पिंडदान कर दिया है। तब श्री राम ने पूछा कि इसका कौन साक्षी है। तब उन्होंने 5 ही जनों से अपना अपना जवाब पूछा। तब वटवृक्ष के अलावा गाय, फल्गु नदी, पंडित, तब वहाँ स्थित 5 में से 4 जनों ने, जैसे कि तुलसी, गाय, फल्गु नदी एवं पंडित ने यह मना कर दिया कि हम इस पिंडदान के साक्षी नहीं हैं। तब वटवृक्ष ने यह हाँ की कि हाँ, मैं इस पिंडदान का साक्षी हूँ। तब माता सीता ने क्रोधित होकर इन 4 अलग अलग योनियों के प्राणियों को श्राप दिया। गाय को श्राप दिया कि तुम घर घर तो जाकर के पूजी जाओगी, लेकिन तुम्हें बासी भोजन ही करना पड़ेगा, अर्थात रात की बासी रोटी ही तुम्हें खानी पड़ेगी। इसीलिए आज भी घर घर में गाय को रात की रखी हुई रोटी ही दी जाती है। इसी के साथ तुलसी को भी श्राप दिया गया कि बोधगया के भीतर तुम्हारा कोई पौधा नहीं होगा और तुम्हें यहाँ कभी भी पूजा नहीं जाएगा। और आज भी बोधगया में कोई तुलसी का पौधा नहीं होता है। इसके बाद पंडित का बारी आई। तब पंडित को श्राप दिया गया कि तुम्हें धन धान्य तो बहुत मिलेगा, लेकिन तुम उससे तृप्त नहीं हो पाओगे और तुम हमेशा पैसे के लिए ही तरसते रहोगे। आज भी बोधगया के पंडित पैसा पैसा ही करते रहते हैं, कभी उनका मन नहीं बढ़ता है। इसके बाद माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम बोधगया के अंदर जमीन पर बह नहीं सकोगी। इसीलिए फल्गु नदी बोधगया के अंदर धरती के भीतर बहती है और आगे जाकर के ही अपना सही रूप ले पाती है। और भरगत को आशीर्वाद दिया गया, जो कोई भी व्यक्ति बोधगया के भीतर पिंडदान करने के लिए आएगा और वो तुम्हें पिंडदान किए बिना अगर अपने पूर्वजों पितरों का पिंडदान करके निकल जाएगा तो उन्हें इसका फल नहीं मिलेगा, अर्थात तुम्हारे लिए भी पिंडदान उन्हें करना होगा। इसीलिए आज भी बोधगया में जो कोई व्यक्ति पिंडदान करने के लिए जाता है वह वटवृक्ष को भी पंड करके आता है, तभी उसको इसका पूर्ण लाभ मिल पाता है। तो मित्रों, आपको हमारे द्वारा दिए गए यह जानकारी कैसी लगी? क्या आपको यह पहले से पता थी या हमारे द्वारा बताए जाने पर पता चली? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और इस जानकारी को खुद तक सीमित न रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।